नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील धाकड़ में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले लहसुन की फसल के बारे में। लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से जो मुख्य बातें उनको ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे कि जो हमारी लहसुन की फसल है वह कम पैदावार देती है, और कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम ध्यान में रखते हुए जो लहसुन की फसल है उसकी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि जो अगली नई नई वीडियो है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई वह भी आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो किसान भाइयों, पहली बात है कि खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी हमें सही तरीके से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खेत में जो लहसुन की फसल है उसको बोने के लिए काली मिट्टी या काली दोमट मिट्टी आपके खेत की होना ज़रूरी है। एवं किसान भाइयों, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप लहसुन की फसल के लिए जिस खेत का चुनाव करते हैं उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेत में जो पानी का ठहराव होता है तो आप रेन पाइप, ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर की मदद से लहसुन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है कि जो हमारा खेत होता है उसमें अगर पानी का भराव होता है तो लहसुन की ग्रोथ कम होती है एवं पीलापन आ जाता है, और जो लहसुन की फसल है वो आपको कम पैदावार होती है, जिससे कि जो किसान भाई है उनको लहसुन की फसल में हानि पहुंचती है। और किसान भाइयों, जो हम लहसुन की फसल की बुआई करते हैं उससे पहले खेत को सही तरीके से जुताई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है कि जो लहसुन का कंद होता है वह ज़मीन के अंदर ही बनता है, इसलिए हमें ज़मीन की गहरी से जुताई करनी चाहिए एवं रोटावेटर की मदद से खेत को सपाट बना लेना चाहिए, जिससे कि जो लहसुन का कंद है वह सही आकार से बन सके। और किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से बुआई करना। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो सीड ड्रिल की मदद से जो लहसुन उड़ने की मशीन होती है उसके माध्यम से बीज की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, इससे क्या होता है कि जो लहसुन की कलियां होती है वह कहीं कहीं पे तो पास पास में गिर जाती है और कहीं कहीं पर दूर दूर गिर जाती है और आड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिससे जो लहसुन की फसल है उसकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है और लहसुन की पैदावार कम होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की बम्पर पैदावार लेना चाहते हो तो चौपाई के द्वारा कलियों की बुआई करें। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है कि जब हम लहसुन की चुपाई करते हैं तो कलियां एक समान दूरी पर गिरती है, और न ज़्यादा पास पास न ज़्यादा दूर दूर गिरती है, और एक समान गिरेगी तो किसान भाइयों हम अंदर लगाएंगे तो लहसुन का कंद भी आकार में बड़ा ही बनेगा। किसान भाइयों, सबसे मुख्य बात यह है कि जो हम लहसुन की वैरायटी लगाते हैं उसको पूरी तरीके से जांच कर लेना चाहिए और उसका पहले से ही बीज उपचार कर लेना चाहिए। और किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हम बात करते हो सही समय पर सही तरीके से खादों का प्रयोग करना। क्योंकि किसान भाइयों, लहसुन की अच्छी पैदावार अगर लेना चाहते हैं तो खाद का प्रयोग भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लहसुन में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक, सल्फर पोषक तत्वों की हमें कमी को पूरा करने के लिए खादों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और किसान भाइयों, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के कमी के लिए आप बुआई के समय NPK 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं, एवं जिंक एवं सल्फर के लिए जब आपकी फसल 30 से 35 दिन के भीतर हो जाए तो 1 एकड़ में 5 किलो खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, एक मुख्य बात है, जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसको आप खेत तैयार करते हैं तो उससे खेत तैयारी के समय जब हम गहरी अखाई करते हैं उसके बाद में उसको हमें खेत के अंदर डाल देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्टिंग खाद से जो लहसुन की फसल है उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा निकलता है। और किसान भाइयों, समय समय पर यूरिया का प्रयोग भी करते रहे, लेकिन किसान भाइयों यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लहसुन की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसको एक साथ न करके अलग अलग टुकड़ों से करें, ताकि जो पौधे को जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वह सही समय पर अलग अलग समय पर मिलते रहे। पौधे में नाइट्रोजन एवं पोटास एवं फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप NPK 0-52-34 का पानी में स्प्रे घोल मिलाकर पानी में स्प्रे से कर दीजिए। किसान भाइयों, मुख्य बात चौथे नंबर पे है जो खरपतवार नियंत्रित करना।
क्योंकि किसान भाइयों लहसुन की फसल है जो 30 से 40 दिन के भीतर हो जाती है, तो उसमें जो खरपतवार होता है उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों 2 तरीके से खरपतवार हम निकाल सकते हैं। खरपतवार को रासायनिक तरीके से निकालना एवं निराई गुड़ाई करके निकालना। तो किसान भाइयों अगर आप रासायनिक तरीके से जो लहसुन की फसल है उसमें से खरपतवार अगर निकालना चाहते हो तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो लहसुन की फसल है उसकी जो पत्तियां होती है वह पीली पड़ जाती है। लेकिन किसान भाइयों अगर आप निराई गुड़ाई करके जो लहसुन की फसल है उसको खरपतवार मुक्त बनाते हो तो जो लहसुन की ग्रोथ है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है। और किसान भाइयों आपको लहसुन की फसल को हर समय खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा, आगे ही हम इसी टॉपिक पर लहसुन से जुड़ी हुई नई नई वीडियो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान जय भारत, धन्यवाद।